नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो किसान भाइयों, मिशन खुशहाल किसान में फिर से हाजिर हूँ एक और नई जानकारी लेकर आपके लिए। तो इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि अक्टूबर महीने में आपको गाजर और मूली की खेती किस प्रकार से करनी है और आपको अच्छी आमदनी कैसे प्राप्त करनी है। तो बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को पूरा देखना और सभी किसान भाइयों से यही अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो किसान भाइयों, अक्टूबर का महीना शुरू होने वाला है और इस महीने में आप गाजर और मूली की खेती आसानी से कर सकते हो, क्योंकि पिछले महीने में बारिश होने के कारण मूली और गाजर की खेती है जो वो चल नहीं पाई है। अब बारिश का जो मौसम है वो हट गया है या बारिश आना कम हो गया है। तो अक्टूबर के महीने में आप ये दोनों फसलों की बिजाई करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। जो सितंबर महीने में लगाई हुई फसलें थी वो बहुत लंबे चौड़े एरिया में नष्ट हुई हैं, इसलिए आप अक्टूबर महीने में भी गाजर और मूली की खेती कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं गाजर की खेती की। गाजर की खेती के लिए आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है और किस विधि से गाजर की फसल लगानी है। तो सबसे पहले आपको खेत का चयन करना है कि जिस खेत में ज़्यादा जल भराव ना हो और ज़मीन बिल्कुल समतल हो, उस खेत का आपने चयन करना है। मिट्टी की बात कर लें तो बलुई दोमट मिट्टी में सबसे अधिक पैदावार होती है हर फसल की। तो गाजर के लिए भी बलुई दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। पीएच मान की बात करें तो 6 से लेकर 7.5 पीएच मान मिट्टी का होना चाहिए। तो इसके बाद बात कर लेते हैं अपने बिजाई की विधि की। बिजाई की विधि में आपको इसके बेड विधि द्वारा ही बिजाई करनी है, जो मशीन द्वारा ऊपर मेडें बन जाती हैं। मेड़ वाली विधि से आपको इसकी बिजाई करनी है, समतल भूमि पर इसकी बिजाई नहीं करनी है। तो बीज की मात्रा की बात कर लेते हैं। बीज की मात्रा आपको कम से कम 7 से 8 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बिजाई करनी है इसकी। तो अगर वैरायटी की बात करें तो मैं जो सबसे ज़्यादा बिजाई करता हूँ, बीज लगाता हूँ अपने खेतों में, सनग्रो कंपनी का ही लगाता हूँ। तो आप देख सकते हैं अपने एरिया के हिसाब से। सिंचाई की बात करें तो अपने जब बिजाई कर देते हैं, बिजाई करने के बाद आप हल्की सिंचाई कर दें। ज़्यादा जो अपने मेड़े बनाई हुई हैं उनको आधा से थोड़ा सा ऊपर ही भरना है, ज़्यादा नहीं भरना। अगर ज़्यादा भर दोगे, जो आपकी नालियाँ बनी हुई हैं वो ज़्यादा भरने से जो नीचे बैठ जाएगी मिट्टी और जो बीज है वो आपका पानी में तैर जाएगा। इसलिए आपको नमी देनी है बस बीज को। और पहली सिंचाई करने के बाद दूसरी सिंचाई भी आपको जल्दी कर देनी है, वो आपको चौथे या 5वें दिन फिर से कर देनी है, कि जिससे आपका बीज अच्छे से जर्मिनेट हो जाए। बहुत से किसान यही गलती कर जाते हैं कि दूसरी सिंचाई थोड़ा लेट करते हैं तो बीज अच्छे से जर्मिनेट नहीं हो पाता या अच्छे से वो उग नहीं पाता। तो आपको दूसरी सिंचाई भी जल्दी कर देनी है। इसके बाद आपकी जो गाजर की फसल है बढ़िया से निकल जाएगी और अक्टूबर महीने में लगी हुई जो आपकी गाजर की फसल है वो दिसंबर महीने के अंत तक आ जाएगी और आपको बहुत अच्छा उत्पादन मिलेगा, क्योंकि इस बार जो बारिश अधिक होने के कारण बहुत से एरिया में फसल ख़राब हुई है। तो आपको गाजर की बिजाई ज़रूर करनी चाहिए। अगर आपका विचार मूली की खेती करने का है तो मूली का भी अभी टाइम चल रहा है, तो आप मूली की खेती भी कर सकते हो। मूली की खेती के लिए भी आपको खेत का चयन
उसी प्रकार से करना है कि खेत में ज़्यादा जल भराव ना हो। मिट्टी की बात करें तो बलुई दोमट मिट्टी ही आपको इसमें भी चाहिए, और पीएच मान है जो वो 6 से लेकर 7.5 पीएच मान होना चाहिए। बिजाई विधि भी आपको मेढ़ों द्वारा ही करनी है। मेढ़े बनाकर जो मशीन मेढ़े बनाती है उससे आपको इसकी बिजाई करनी है। और जो बीज की मात्रा है आपको इसकी कम से कम 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। और सनग्रो कंपनी का ही मैं मूली का जो चयन मैं भी करता हूँ वो सनग्रो कंपनी का ही हर साल लगाता हूँ। इसका अच्छा उत्पादन होता है। जो पत्ते की क्वालिटी होती है, मूली की क्वालिटी होती है, वो बहुत ही बढ़िया होती है इसकी, और उत्पादन भी अच्छा मिलता है और बाज़ार में आसानी से बिक जाता है। सनग्रो कंपनी का जो मूली होता है उसका अच्छा मार्केट है। सिंचाई की बात करें तो बिजाई के तुरंत बाद इसे आपने सिंचाई कर देनी है, और उसके बाद हर 10वें दिन आपको सिंचाई करते रहना है। खेत में नमी बनाए रखना है। खरपतवारों और कीटनाशकों की बात कर लें तो खरपतवार आप पहली सिंचाई के बाद तुरंत कर सकते हो, और कीटनाशक आपको जिस प्रकार 3 से 4 पत्ते हो जाएं तब से ही आपको समय समय पर कीटनाशक करते रहना है, जिससे कि इसके पत्ते ख़राब ना हों। और साथ में आप फंगीसाइड भी चला सकते हो, जिससे कि मूली के पत्ते पीले नहीं पड़ते और कोई बीमारी अधिक नहीं आती, और मूली की फसल अच्छा उत्पादन आपको देती है। तो किसान भाइयों, अक्टूबर महीने में आप गाजर और मूली की खेती करके भी अच्छा उत्पादन कमा सकते हो, क्योंकि अक्टूबर महीने में लगी हुई गाजर का उत्पादन है वो भी बहुत अधिक होता है और मूली का उत्पादन भी अधिक होता है। अगर अगेती की बात करें, जो अगस्त और सितंबर में गाजर और मूली लगती है, वो बहुत ही कम किसान उनको कामयाब करने में सक्षम होते हैं, क्योंकि उन महीनों में गर्मी अधिक होती है और वर्षा भी बहुत अधिक होती है, जिस कारण 100 में से 90% जो कि कृषक हैं वो फेल हो जाते हैं। और अक्टूबर महीने में हर कोई फसल जो भी लगाते हैं वो अच्छे से चलती है, अच्छा उत्पादन देती है और रेट भी अच्छे मिल जाते हैं। तो सभी किसान भाइयों से यही अनुरोध है कि अगर आपका मन है तो गाजर और मूली की खेती अक्टूबर महीने में भी कर सकते हो। तो किसान भाइयों, आपसे यही विनती है कि मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय किसान भाइयों।